नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस बार पूरे रंग में वो नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 10 पार्टियों को जुटाकर उसी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर से ओम प्रकाश राजभर ताल ठोक रहे हैं तो उधर से बीजेपी ने भी अनिल राजभर को मैदान में उतार दिया है, जो लगातार ओपी राजभर को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही असदुद्दीन ओवैसी बहराइच गए हुए थे और इसी दौरान उन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर चादर भी चढ़ाया था। बस इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता अनिल राजभर ने ओम प्रकाश को घेर लिया और उन पर मसूद गाजी की मजार पर जाकर चादर चढ़ाने का आरोप लगा दिया था। जी हाँ, आप सब लोगों के माध्यम से आज देश में और देश के लोगों को, आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देश में आज कितनी बड़ी घटना हुई है। बहराइच की धरती पर एक महापुरुष का अपमान हुआ है, एक देशभक्त का अपमान हुआ है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, जिन्होंने देश के लिए, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। सैयद सलार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह हो, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। ये राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान है, इस पूरे देश का अपमान है, ये गरीबों का अपमान है, राजभर समाज का अपमान है। ऐसे लोग राजनीति में कहीं नजर नहीं आना चाहिए। अब इधर बीजेपी नेता अनिल राजभर दावा कर रहे हैं कि भाई ओपी राजभर ने मसूद गाजी की मजार पर चादर चढ़ाई है, तो वहीं एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम चैलेंज दिया है कि भाई साबित करके दिखाओ कि मैं बहराइच गया था। ये कभी विवाद आपके दौरे को लेकर के हुआ था, आप मसूद गाजी की जो है मजार पे गए थे, बड़ा विवाद हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसका सेंटर नागपुर में है। उस सेंटर के इंचार्ज हैं माननीय मोहन भागवत जी। वो झूठ बोलने की ट्रेनिंग सिखाते हैं वहाँ ट्रेनिंग से निकले हुए जो यहाँ आते हैं तो वो नीचे सबको ट्रेनिंग सिखाते हैं। हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से कहना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर बहराइच गए थे, चादर चढ़ाए, वो असल अपने माँ बाप के पैदा हों तब साबूत पेश कर दें कि हम वहाँ गए थे। अगर नहीं पेश कर सकते तो आप लोगों के सामने मीडिया पे आके कहें कि हम अपने माँ बाप के पैदा नहीं हैं, हम नकली पैदा हैं, इस नाते हम झूठ बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद गया था। मुरादाबाद में टीवी पे चला, भूपेंद्र चौधरी से हमारी मुलाकात संजोग से हो गई थी। टीवी पे चला, हड़कम हो गया कि भाजपा से समझौता हो गया का। ये सब अफवाह। भारतीय जनता पार्टी, अटल जी थे तब भारतीय जनता पार्टी थी, अब ये भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, इसका नाम पड़ गया है। तो अनिल राजभर को राजभर समाज का नया नेता बनाने में जुटी बीजेपी को आड़े हाथों लेने के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर भी तगड़ा वार किया और अनिल राजभर को लोडर जबकि खुद को लीडर बता दिया। चुनौती देने के लिए या आपके बातों का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से अनिल राजभर को आगे किया जाता है। अनिल राजभर ने ये कहा है कि आपको राजभरों की बस्ती में घुसने नहीं देंगे। देखिए, वो बच्चा है, लोडर बच्चा है, गलत जगह चला गया है, वहाँ लोडर बन गया है। तो लोडर कभी मालिक के खिलाफ नहीं जा सकता ना। हम लीडर हैं, वो लोडर हैं। लोडर अपनी मालिक की मर्जी से बोलता है, हम तो खुद मालिक हैं, तो दोनों में अंतर नहीं है। अच्छा, मतलब अनिल राजभर को बुलवाया जाता है? लोडर है, उससे बुलवाया जाता है कि तुम यही बोलो। उसकी हिम्मत नहीं है कि जिस आरक्षण को लेकर के कटिंग मेमोरियल में इधर 10 जिले के राजभर को जुटाया था,
अगर मर्द है, अपनी माँ बाप का पैदा है औलाद, सदन में बोल दे कि मैंने आरक्षण के लिए कटिंग मेमोरियल में बुलाया था और मैं आरक्षण नहीं दिला सकता, बयान दे दे डिबेट पर कहीं, या किसी चैनल पर बुला के कह दे कि हम नहीं दिलवा सकते। बोला था कि नहीं, वहाँ थे कि नहीं थे आप लोग? बोला था ना कि आरक्षण दिलाने के लिए जुटा रहा हूँ। कितना हुमचा हुई थी। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, कुछ बोलते रहते हैं। तो आपको बता दें कि भाई बहराइच में जिस सालार मसूद गाजी की मज़ार पर चादर चढ़ाए जाने को लेकर इतना बवाल मचा हुआ था, उसके बारे में कहा जाता है कि 1033 ईस्वी में खुद सालार मसूद अपनी ताकत परखने बहराइच आया था और उनका विजय रथ तब तक बढ़ता गया जब तक उसके रास्ते में महाराजा सुहेलदेव नहीं आए। महाराजा सुहेलदेव के साथ युद्ध में मसूद बुरी तरह जख्मी हो गए और फिर इन्हीं जख्मों की वजह से उनकी मौत हो गई और उनके मरने से पहले ही अपने साथियों को बहराइच की वो जगह बता दी जहां उनको दफन होने की ख्वाहिश थी। उनके साथियों ने उससे किया वादा निभाया और उसे बहराइच में दफना भी दिया और कुछ सालों में वो कब्र मज़ार में और फिर दरगाह में तब्दील हो गई और आज वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।